मेरा नाम अविनाश है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सौर मंडल पर गहन अध्ययन करता हूँ। उस दिन तो मानो सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई थी। नासा के इंटरव्यू के लिए कर लिया, यूएस की नागरिकता मिलने वाली थी। मैं और मेरी पत्नी साक्षी यूएस शिफ्ट करने वाले ही थे, पर क्या पता था कि जिन ग्रहों का मैं वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन कर रहा था, वो ग्रह ही मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय लाएंगे, ये सोचकर तो मैं आज भी शहर उठता हूँ। साक्षी, 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 साक्षी। अरे 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 अरे, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? साक्षी, आई एम सो हैप्पी। अभी अभी मुझे मेल आया है, हम जल्द ही यूएस शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने मेरे सारे इंटरव्यूज क्लियर कर लिए हैं। मुझे जल्द ही यूएस सिटीजनशिप और नासा का अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए, इस खुशी पे टीका लगाइए भगवान का। ओहो, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज दूर करो इसे, धुएं से एलर्जी है मुझे। हम तो बस आपको भगवान की आरती देने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उनकी इतनी कृपा है हम पर, तभी तो आप इतनी तरक्की कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिख रही, भगवान का आशीर्वाद दिख रहा है। इतनी इन अनपढ़ गवारों वाली बातें मत किया करो मेरे सामने, और इन ढकोसलों से मुझे परे ही रखो। बस 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप अपना काम कर लीजिएगा। पंडित जी कह रहे हैं कि आपको शनि की महादशा शुरू होने वाली है, और आपके शनि को शांत करने के लिए वो कुछ उपाय बता रहे हैं। उसे सुन लीजिए। शनि, मंगल, ये सब तो बस ग्रह हैं, और मैं तो खुद इन पर दिन रात रिसर्च करता हूँ, और इसी वजह से मुझे आज नासा में नौकरी मिल रही है। और आप कहते हैं मुझ पर शनि भारी हो गया है? अरे मैं तो रोज शनि को अपने टेलीस्कोप से देखता हूँ, पर मुझे कभी उस पर कोई देवता नजर नहीं आए जो मुझ पर भारी पड़े। अरे ये तो बस इन पंडितों के पैसे हथियाने के हथकंडे हैं। तुम लोगों के अंधविश्वास के कारण ही भारत तरक्की नहीं कर पाता, और हम जैसे लोग विदेश जाकर डॉलर में कमाते हैं, डॉलर्स में। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। मूर्ख बालक, तेरा तो बुरा वक्त शुरू हो गया। तुझे तो तेरा ये अहंकार ही ले डूबेगा। अरे आ गए आप? शॉपिंग। शॉपिंग इतनी सारी? यूएस में एक बहुत महंगा बंगलो लिया है हमारे रहने के लिए किराए पे। उसकी बुकिंग और एडवांस पेमेंट भी करके आया हूँ। पूरे 15 लाख रुपए दिए हैं मैंने। लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता, उसके बाद आप ये सारे खर्चे कर लेते तो अच्छा होता ना। अरे अपॉइंटमेंट लेटर और वीजा भी आ जाएंगे। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका के एक टावर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। लगातार बम ब्लास्ट और फायरिंग चालू है। उन्होंने पूरे टावर पर कब्जा कर लिया है। अभी तक कई लोग घायल हो चुके हैं, और उनमें से कईयों की मौत भी हो गई है। अभी तक सही संख्या का पता नहीं चल पाया है। मूर्ख बालक, तेरा तो बुरा वक्त शुरू हो गया। तुझे तो तेरा ये अहंकार ही ले डूबेगा। तेरा यूएस जाना तो होगा नहीं, तो जो हमारे पैसे तूने उधार लिए थे वो जल्दी से लौटा दे, क्योंकि हमने पैसा इसलिए दिया था कि
तो डॉलर्स में हमें लौटाएगा, और अब ऐसा तो होगा नहीं। ये नासा वाले उठा क्यों नहीं रहे? अब क्या करूं? मैंने तो अपना जॉब भी छोड़ दी, सिर्फ छोड़ा ही नहीं, अपने बॉस की बेइज्जती भी कर दी। What is this nonsense? अविनाश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी नहीं, जो गलती मैंने आपके यहाँ नौकरी करके की थी उसे सुधार रहा हूं। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूं, वो भी नासा में जॉब के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए, हमें ऐसा लगता है कि ये सब शनिदेव का ही प्रकोप है। एक बार उन पंडित जी के पास चलकर शनि शांति का कोई उपाय करवा लेते हैं। क्या पता स्थितियां ठीक हो जाए, बिगड़ी बात फिर से बन जाए। बंद करो तुम्हारा ये शनि रवि का नाटक। खुद भी शांति से जियो और मुझे भी जीने दो। सोचने दो मुझे क्या करना है अब आगे। चलो जाओ यहां से और अपना काम करो। शनि शनि। हेलो, अविनाश हियर। व्हाट डू यू मीन? मैं अपने पैसे भूल जाऊं? अरे मैंने आपको एडवांस और रेंट दिया है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, आपको 14 दिन के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप 14 दिन तक किसी से मिल भी नहीं सकते। अब चलिए। पर मैंने किया क्या है? विदेशी जासूस होने का इल्जाम है आप पर। पर मैं सच कह रहा हूं, मैं ये कुछ नहीं जानता। ये सब क्या है? अब चलिए, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। पर लेकिन रुकिए, रुकिए, मत ले जाइए इन्हें, ये निर्दोष है। रुकिए। मैम प्लीज कुछ बताएंगे इस बारे में? मैम इस केस के बारे में कुछ तो बताइए प्लीज मैम। अरे क्या किया है मैंने? क्यों बांध रहे हो मुझे? अरे कुछ तो बोलो। देखिए, अगर आप हमें हमारे पैसे लौटा देंगी तो ये जो घर खाली करने का कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसे अभी इसी वक्त यहीं फाड़ देंगे। तो या तो आप हमें हमारे 15 लाख रुपए लौटा दें, और नहीं तो अभी इसी वक्त ये घर खाली करके निकल जाए। लेकिन शर्मा जी, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सट्रीमली सॉरी। अरे मुझे अब क्यों बांध रखा है? कुछ तो बोलो। बचाओ प्लीज, हेल्प, कोई है? क्या बात है, आप थोड़ा परेशान लग रही हैं। आप कौन है? जी, हम तो बहुत छोटे से पेपर के छोटे से संपादक हैं, एक छोटे से पत्रकार। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मुझे बताइए ना।
अरे मैं तो रोज शनि को अपने टेलीस्कोप से देखता हूँ, पर मुझे कभी उस पर कोई देवता नजर नहीं आए जो मुझ पर भारी पड़े। अरे ये तो बस इन पंडितों के पैसे हथियाने के हथकंडे हैं। आपको 14 दिन के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप हमें हमारे पैसे लौटा देंगी तो ये जो घर खाली करने का कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसे अभी इसी वक्त यहीं फाड़ देंगे। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहां चलकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। आइए। वो देखो, मारो सर, मारो, पकड़ो, मारो 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 मारो, मारो। देखिए, हमारे थाने में अविनाश नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया। जाइए आप यहाँ से। लेकिन सर, हमने तो सारी जगह पता कर लिया है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है। आपने खुद ही कहा है उन्हें 14 दिन के रिमांड पे रखा गया है, और हो सकता है उन्हें गुप्त रूप से रखा गया हो और किसी को इस बारे में पता ना हो। आप जाइए, 14 दिन के अंदर उसकी कोर्ट में पेशी हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर आइएगा। जाइए यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। वो देखो, मारो सर, मारो, पकड़ो, मारो 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 मारो, मारो। वो रहा है अविनाश, वो आदमी उन्हें मार रहे हैं, बचाइए उन्हें। अविनाश, उठिए। आप ठीक तो हैं? मेरी सिर्फ नौकरी नहीं गई, मेरा करियर, जिंदगी सब बर्बाद हो गया। आतंकवादियों के साथ जुड़ा होने का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर, और वो भी तब जब मैंने कुछ किया ही नहीं। कई बार हमारे साथ जो कुछ होता है उसका कारण हमारी बदलती हुई ग्रहों की दिशा होती है, लेकिन अगर उसका उपाय किया जाए तो बुरे से बुरा समय भी आसानी से निकल जाता है। आपकी जन्मतिथि क्या है? 15 अगस्त 1986। आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे में अगर हम किसी का दिल दुखाएं तो हमें और भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या आपने गलती से किसी का अपमान किया है या किसी का दिल दुखाया हो? और क्या आपने शनि शांति के उपाय किए हैं? जी, मैंने अपमान भी किया है, दिल भी दुखाया है, और कोई उपाय भी नहीं किया। पर ये सब आपको कैसे पता चला? मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष हैं, उन्हीं से सीखा है। अरे ये तो बस इन पंडितों के पैसे हथियाने के हथकंडे हैं।
बड़ी से बड़ी परेशानी बताओ, बड़ी पूजा करवाओ और बड़े पैसे लूट लो तुम जैसे बेवकूफों से। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर आप शनि शांति का उपाय करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि शनि भगवान आपकी सारी परेशानियां हर ले। अगर फोन नहीं लग रहा तो हम उनके यहाँ जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? जी नहीं, वो तो हमें उस दिन इस मंदिर में ही मिले थे। हम उनकी बातों से प्रभावित हो गए थे, इसलिए हम उन्हें घर ले आए थे ताकि हम उन्हें आपकी कुंडली दिखा सकें। वो तो आना भी नहीं चाहते थे। अब दिए में सरसों का तेल डालो और पूरी श्रद्धा के साथ दिया जलाओ। तो हम उनके यहाँ जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? जी नहीं, वो तो हमें उस दिन इस मंदिर में ही मिले थे। हम उनकी बातों से प्रभावित हो गए थे, इसलिए हम उन्हें घर ले आए थे ताकि हम उन्हें आपकी कुंडली दिखा सकें। वो तो आना भी नहीं चाहते थे। शायद उन्हें ये पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसका नतीजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए वह घर नहीं आना चाहते थे। माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। अरे ये तो तुझे पहले सोचना था, अब हम क्या कर सकते हैं? सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बाबा, हमें अपनी गलतियों का एहसास भी है और हम प्रायश्चित भी करेंगे जो आप कहेंगे। अगर तेरी पत्नी भगवान पर विश्वास करने वाली ना होती तो तेरा विनाश निश्चित था। जा, अब घर जा, तुझे वहां सब कुछ पहले जैसा ही मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। साक्षी, मुझे माफ कर दो। जय श्री राम। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार जाने माने वैज्ञानिक अविनाश सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मुझे तो कई बार आज भी लगता है वो सब एक सपना था, पर
उसी समय एक सज्जन ने आकर मेरी जान ही न बचाई, बल्कि शनि उपाय करके शनि देवता को शांत कराया। यदि आप लोगों पे भी शनि की महादशा, ढैया या 7.5 चालू हो तो शनिवार का व्रत रखकर उनको सरसों का तेल का स्नान कराकर शनि और नवग्रह का शांति हवन कराएं और इससे निश्चित ही तौर पर शनिदेव प्रसन्न होकर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, जैसे कि हम पर की। जय शनिदेव, जय बजरंग। विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। हम मनुष्य यही गलती कर बैठते हैं, अपने अहम के कारण अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगते हैं, इसी से अपना नाश कर बैठते हैं। हमें कभी भी किसी की निष्ठा, विश्वास या स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जय श्री राम।